नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। प्रेसिडेंट ट्रंप जब बोलते हैं खतरनाक ही बोलते हैं और अब जो बोला है ये अपने आप में बहुत डेंजरस है और ईरान भी फुल फ्लेज तरीके से बोल रहा है। अभी तक नॉर्मल बात चल रही थी, अभी तक नॉर्मल चीज़ें हो रही थी, जवाब आता था एक एक दो दो दिन में, लेकिन अब सिचुएशन इतनी खराब होने के चांसेस हैं कि डायरेक्ट एक दूसरे को थ्रेट पहुंच रहे हैं। डायरेक्ट अभी प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से बयान आया है, अ होल सिविलाइजेशन विल डाई टुनाइट। ट्रंप वॉर्न्स ऑफ मैसिव डिस्ट्रक्शन, रेजिम चेंज इन ईरान आफ्टर खाग आइलैंड अटैक। सिंपल भाषा में मैं आपको बताऊं तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कि आज रात भयंकर जो अटैक हम करेंगे उसके बाद हो सकता है ईरान में रातों रात सरकार ही बदल जाए। यानी वो इतने बड़े लेवल पे अटैक की बात कर रहे हैं कि शायद वो खुद ही ईरान को कंट्रोल कर लें। ये एक तरीके से संकेत आ रहे हैं। ईरान ने भी इसका जवाब दिया है और ईरान कह रहा है कि अगर हम पे अटैक हुआ तो हम भी वापस बहुत बड़े लेवल पे अटैक करेंगे। जो अभी तक हमने मिसाइल्स वगैरह दागी हैं उसकी 2 गुनी मिसाइल्स अब छोड़ेंगे हम। उन्होंने कहा है कि हमारी पावर फैसिलिटी पे अटैक हुआ तो हम गल्फ रीजन की पावर फैसिलिटीज पे अटैक करेंगे। उन्होंने कहा है कि हम युद्ध खत्म करना चाहते हैं लेकिन उसके लिए पहले यूएस को शांतिपूर्वक हमसे बात करनी होगी। हम शांतिपूर्वक बात करें ये नहीं होगा। तो कहने वाली बात यह है कि वो फर्स्ट अटेम्प्ट यूएस से चाहते हैं शांति का और प्रेसिडेंट ट्रंप का अपना ईगो भैया, वो धमकी देके ही शांति चाहते हैं। तो मामला बिगड़ना था, बिगड़ चुका है और अब शायद चीजें खराब हो रही हैं। खाग आइलैंड पे ऑलरेडी अटैक हो रहा है। मैंने आप सभी के साथ इससे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस भी किया था कि खाग आइलैंड पे कुछ अटैक हुए हैं, जिसको लेकर ईरान ने भी जवाब दिया है कि अब हम रेटिलिएशन बहुत हैवी लेवल पे करेंगे। अभी तक हम कंट्रोल्ड रेटिलिएशन कर रहे थे लेकिन अब बदला जोर से होगा। अब प्रेसिडेंट ट्रंप ने क्या कहा, एक बार मैं आपको फ्रेश अपडेट देना चाहूंगा। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप वार्न्स ऑफ catastrophic consequences for Iran following US and Israeli strike on Khag Island, saying the escalation could mark a decisive turning point while also hinting at the possibility of regime change in Tehran. The fresh warning comes as his 48 hours ultimatum to Iran to open the Strait of Hormuz nears end. He had threatened to target Iranian infrastructure unless Tehran agreed a deal to end the war on Tuesday, saying he was considering blowing everything up and taking over the oil. तो ये कह रहे हैं कि भैया आज का दिन है, कर लो जल्दी से जल्दी डील, वरना सब खत्म कर दूंगा और ऑयल अपने अंडर ले लूंगा, अपने कंट्रोल में ले लूंगा। और ईरान उधर कुछ और ही कह रहा है भैया, वो मानने को तैयार नहीं है। अब एक बार सिंपल सरल भाषा में मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सीवियर मिलिट्री एक्शन की बात चल रही है, लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन हो सकता है इंपॉर्टेंट एसेट्स का, जैसे कि ऑयल फील्ड्स का, पावर प्लांट्स का और पोर्ट्स का। खाग आइलैंड पे स्ट्राइक की बात चल रही है जो कि ईरान के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। इनका सारा ऑयल यहीं से एक्सपोर्ट होता है और ये ईरान के लिए मतलब पूरे रेवेन्यू का सोर्स है। अगर इसको हिट कर दिया दैट मीन्स ईरान की इकोनॉमी खत्म। आगे ये जो मोमेंट है ये पूरे जंग को बदल सकता है। आइदर ईरान बैक्स डाउन, या तो ईरान पीछे हट जाए या फिर बहुत ही चीजें खराब हो सकती हैं। ये केवल लड़ाई नहीं पर हो सकता है कि रिमूविंग ईरान करंट गवर्नमेंट, ये आप समझिए रेजिम चेंज की बात हो रही है। हिस्टोरिकली दिस इज एक्सट्रीम एस्केलेशन। 48 आवर्स का अल्टीमेटम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन करने के लिए खत्म होने वाला है, बट अभी तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन नहीं हुआ है। इसी की वजह से यूएस डिस्ट्रॉय कर सकता है ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर और हो सकता है कि ऑयल फैसिलिटीज पे कंट्रोल भी ले ले, ऐसा यूएस कह रहा है। ठीक है, और ये सारी की सारी धमकियां हैं। अब क्या कह रही है ये सब चीजें कह रही हैं, वॉर इज एट क्रिटिकल स्टेज, दिस इज नॉट नॉर्मल डिप्लोमेसी, इट्स अ फाइनल वार्निंग बिफोर मेजर एस्केलेशन, ऑयल मार्केट्स एट रिस्क, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज डिसरप्शन, ग्लोबल ऑयल शॉक, प्राइस कुड स्पाइक शार्पली, रिस्क ऑफ फुल स्केल रीजनल वॉर। इसमें ईरान, यूएस, इजराइल, गल्फ कंट्रीज सब इन्वॉल्व हो सकते हैं। ये चीजें बहुत खराब होने जा रही हैं अगर ये सब मामला सॉल्व नहीं हुआ तो, और ये खराब होने लगी हैं क्योंकि अभी खाग आइलैंड पे अटैक होने लगे हैं।
मेरे को लगता है बात नहीं हुई तो इस बार मैटर बहुत बिगड़ जाएगा और कल बाजार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? क्योंकि कल सुबह 5:30 बजे हो जाएगा समय समाप्त। उसके बाद अमेरिका को अटैक करना है या फिर बात होगी, ये देखने वाली बात है। धमकियां तो फुल फ्लैज चल रही है भाई। अभी तक कच्चे तेल ने कोई खास मेजर रिएक्शन तो नहीं दिया है, लेकिन फिर भी $110 प्रति बैरल पे ट्रेड कर रहा है। ईरान की तरफ से बात करें तो ईरान भी यही कह रहा है कि भैया हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, अगर हमारा ऐसा हुआ, हमारा वैसा हुआ। तो कहने वाली बात यह है कि चीज़ें खराबी हो रही हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है। ईरान के भी कुछ कमेंट आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सीनियर इरानियन सोर्सेज सेज पाकिस्तान इज स्टिल पासिंग मैसेजेस बट द यूएस हैज नॉट चेंज इट्स टोन। पाकिस्तान इधर उधर की बात तो कर रहा है कि भैया ये उन्होंने कहा, वो उधर ने कहा, बट अभी तक यूएस अपनी जो शब्द के चयन है वो सही नहीं कर रहा, आप ये कह सकते हैं। ईरान ऐसा कह रहा है। साथ ही साथ सीनियर ईरान says no US talk accusing Washington of seeking Iran surrender under pressure. Senior Iranian sources says Iran will show flexibility only if the US show flexibility first. ईरान झुकेगा लेकिन पहले यूएस को झुकना है। तो ये सारी चीजें हो रही हैं। सीनियर ईरान सोर्स वार्न्स यूएस अटैक ऑन ईरान पावर प्लांट कुड शट डाउन पावर अक्रॉस द रीजन एंड सऊदी अरेबिया। अगर इनके ऊपर होता है तो ये पूरे रीजन में पावर में दिक्कत डाल देंगे और सऊदी अरेबिया में भी। सीनियर इरानियन सोर्स से कतर डिलीवर्ड ईरान थ्रेट मैसेज ऑन यूएस लिंक्ड पावर प्लांट स्ट्राइक, warns allies may also shut Bab al-Mandeb if tension escalate। तो प्रॉब्लम तो भैया चौतरफा बढ़ रही है, ये ठीक है, क्लियर कट दिख रहा है, बट अभी तक इम्पैक्ट मार्केट्स पे नहीं आया, ये एक अच्छी बात है। अब यहाँ से कल क्या होगा वो तो वक्त ही बताएगा। धीरे धीरे खबरें बहुत आने वाली हैं रात तक, मैं आपके साथ टाइमली डिस्कस करता रहूंगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।